आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसमें जो है आपके टोटल 29 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो जो है अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें है, पृथ्वी राजरासो किस कवि की रचना है। बताना है कि पृथ्वी राजरासो किस कवि की रचना है। ए है चंद बरदाई, बी है जगनिक, सी है मुल्ला दाऊद, डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंद बरदाई की ये रचना है पृथ्वी राजरासो, जिसमें जो है 69 सर्ग है। इसमें आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। ए है स्वयंभू, बी है जगनिक, सी है अमीर खुसरो, डी है कुंभन दास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था बताना है आपको। देखिए अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ जो है आप लोग उसे इग्नोर कीजिए। आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। दो सुखने पहेलियाँ ये सारी जो है रचनाएं इन्हीं की हैं, अमीर खुसरो की। आगे देखते हैं। अगर पूछ रहा है नए ज़माने की मुक्ति जो है तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है। बताना है। ए है खुमार रासो, बी है विजयपाल रासो, सी है परमाल रासो, डी है पृथ्वी राज रासो। देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। बताना है कि अपभ्रंश के सर्वप्रथम प्रधान कवि कौन है। सर्वप्रधान कवि कौन है इसमें बताना है। ए है स्वयंभू, बी है धनपाल, सी है राम सिंह, डी है कुशल लाभ। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में प्रचलित 12मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। बताना है आपको। ए है नेमु चरियु, बी है नेमिनाथ चौपई, सी है पौम चरियु, डी है संदेश रासक। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नेमिनाथ चौपई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है।
ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है धीरेन्द्र वर्मा, डी है रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। ए है निरंजनी संप्रदाय, बी है जसनाथी संप्रदाय, सी है लालदासी संप्रदाय, डी है बावरी संप्रदाय। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बावरी संप्रदाय। देखिए यहाँ पर जो है कुछ संत हैं और यहाँ पर उनका कर्म स्थल है। जैसे कबीर का था काशी, गुरु नानक का था पंजाब और जम्भनाथ का था बीकानेर, हरिदास निरंजनी का था डीडवाड़ा और लालदास का था अलवर। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति का धारा का कवि नहीं था? बताना है। ए है नानक, बी है जायसी, सी है मीरा, डी है कबीर। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मीरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? ए है वियोग, बी है करुण, सी है शांत, डी है अद्भुत। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा जिसे कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? ए है अहमदाबाद, बी है नारायणा, सी है आमेर, डी है गंगानेर। बताना है कि दादू पंथ का प्रधान पीठ जो है कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायणा में ये स्थित है। देखिए आप लोगों का जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जो है दोबारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपका 10 जून से 11 जून के बीच में होगा। तो आप लोग जो है अभी से अपनी तैयारी बनाए रखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए है सूरदास, बी है जायसी, सी है कबीरदास, डी है तुलसीदास। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास।
और बीजक का जो संकलनकर्ता माना जाता है, ये माना जाता है धर्मदास को। देखिए आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 में जो है मिलान कीजिए। ए है गुरु नानक, बी दादू दयाल, सी धर्मदास, डी सुंदरदास। और इधर जो है इनका कर्मस्थल है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आ है, देखिए ए है आपका, पहला है इसमें अहमदाबाद, दूसरा है दौसा, तीसरा है बांधवगढ़, चौथा है तलवंडी और पांचवा है अमृतसर। यहाँ पर बताना है कि कौन से संत जो है किस स्थान से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये इनका जो है जन्म भूमि है। गुरु नानक का है, ये इनका जन्म हुआ था तलवंडी। देखिए कभी कभी ननकाना भी ऑप्शन में देते हैं, लेकिन ननकाना जो है गलत माना जाता है। अभी जो है तलवंडी ही सही माना जाता है। ननकाना का ही जो है नाम बदलकर तलवंडी कर दिया गया है, जिसमें अगर आपको ऑप्शन दिखे तो आप जो है ननकाना ना लगा करके तलवंडी ही लगाइएगा। और दादू दयाल का जो है ये माना गया है अहमदाबाद। और धर्मदास का है आपका बांधवगढ़। और सुंदरदास का है दौसा, कहीं कहीं दौसा भी लिखा रहता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। बताना है। ए है 1865 ईस्वी, बी है 1890 ईस्वी, सी है 1885 ईस्वी और डी है 1850 ईस्वी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1890 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। ए है छायावाद, बी है द्विवेदी युग, सी है भारतेंदु युग, डी है प्रगतिवाद। बताना है यहाँ पर कि हिंदी का पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु युग को जो है हिंदी का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और कहा किसने है, तो भारतेंदु जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15 है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। ए है बालकृष्ण भट्ट, बी है प्रताप नारायण मिश्र, सी है प्रेमचंद और डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 16 है, पथिक किसका काव्य संग्रह है। ए है रामनरेश त्रिपाठी, बी है जगदीश चतुर्वेदी, सी है विद्यानिवास मिश्र, डी है मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रामनरेश त्रिपाठी की ये जो है काव्य संग्रह है और इनका मिलन भी ये है काव्य संग्रह। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत भारती के रचयिता कौन है। ए है भिखारी दास, बी है भूषण, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है केशव दास। यहाँ पर बताना है कि भारत भारती के रचयिता कौन है।
देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त है। और ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं 1912 ईस्वी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? ए है हरिऔध, बी है सियाराम शरण गुप्त, सी है मैथिली शरण गुप्त, डी है श्रीधर पाठक। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध जी का ये जो है पारिजात महाकाव्य है, ये जो है 1937 में प्रकाशित होता है। और इनकी और भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1914, और वैदेही वनवास का है 1940। तो आप लोग जो है इसे लिख सकते हैं। इनको गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है, तो ये जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। ए है वैदेही वनवास, बी है बाल विधवा, सी है जॉर्ज वंदना, डी है भारोत्थान। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है अभी आपने आगे देखा, ये है हरिऔध जी का, और जो है इनका महाकाव्य के अंतर्गत ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ए है अवधी, बी है ब्रज भाषा, सी है खड़ी बोली, डी है अपभ्रंश। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा में ये लिखा गया है। आज की क्लास में टोटल 20 प्रश्न शामिल किए गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।